नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज ना हम लोग बात कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में जो अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ हम लोग को दिख सकता है। ठीक है। सबसे पहले एक बार हम लोग निफ्टी को ज़रूर देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर किस टाइप का पोजीशन हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक बार ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या होगा ना, उससे कुछ नहीं, सिंपल थोड़ा बहुत मोटिवेशन मेरे अंदर आ जाएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन दे जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है। और जो भी प्रीवियस वीडियो है सारे वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं निफ्टी को। ओके, तो ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है। और निफ्टी के चार्ट में हम लोग को अभी क्या दिख रहा है, सिंपल यही चीज़ दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया है, अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ से और एक अपसाइड मोमेंटम दे। देखो मार्केट तो इस टाइप से चलता है ना, मार्केट में ऑलवेज जिगजैग मोमेंटम होता रहता है, तो यही एक जिगजैग मोमेंटम मार्केट कर रहा है। तो क्या सर डरने का कोई बात है? नहीं, अभी डरने का कोई बात नहीं है। मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ इस लेवल से, मतलब नीचे के लेवल से जहाँ से मोमेंटम आया था वहाँ से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो भी क्या क्या मुझे मेरे पास लेवल निकल के आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची मेरे पास 0.3, 0.5 एंड 0.6 ये तीन लेवल मेरे पास आ रहा है। ठीक है। तो चलो हम लोग ना एक बार लाइन खींच लेंगे। ये एक लेवल, ये एक लेवल और ये एक लेवल। ठीक है। अब फिबोनाची का जो रूल होता है वो मैं एक बार आपको बता दूँ। फिबोनाची का रूल क्या होता है? इसका सिंपल रूल होता है, अगर मार्केट को बुल रन कंटिन्यू करना है तो वो एक शॉर्ट टाइम का एक वो पुल बैक लेता है, देन वो भाग जाता है, जो कि होता है 0.3 वाले लेवल से। ओके। अगर उसको एक डिसेंट टाइप का, मतलब मोटा मोटा एक अच्छा खासा अगर पुल बैक उसको लेना है तो वो 0.5 वाले लेवल से वो टच करके भाग जाता है। ठीक है। अगर उसको एक बड़ा करेक्शन चाहिए तब वो क्या करता है, 0.6 जो कि माना जाता है गोल्डन लेवल। क्या माना जाता है? गोल्डन लेवल। इस लेवल पे अगर आता है तो मार्केट से जो यहाँ से जो रिकवरी करता है या फिर मार्केट जो भागता है वो बहुत तेज़ी से भागता है, वो अच्छी तरह से मोमेंटम करता है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया? तो हम लोगों के लिए सर लेवल कौन कौन सा निकल के आ गया? 20,800 या फिर 900 का जो लेवल होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए आने वाले टाइम पे। ठीक है। 20,800 का लेवल। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, राउंड नंबर कहाँ है? राउंड नंबर है सर यहाँ पर, मतलब 21,000 भी तो सर नियर बाई है। तो ये जो प्रॉपर जोन होगा 21,000 से 20,800 का जो लेवल होगा, ये हो सकता है एक पर्टिकुलर लेवल जहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद भागे। देखो मैंने 800 बताया, उसके बाद मैंने राउंड नंबर को क्यों लिया? देखो राउंड नंबर हमेशा किसी भी स्टॉक में देख लो, इंडेक्स में देख लो, अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रा काम करता है। ठीक है। आप अगर बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल पर तो आपको ये चीज़ पता होगा कि हम लोग राउंड नंबर और राउंड नंबर से पहले वाला, मतलब 200 पॉइंट्स नीचे या फिर 20 पॉइंट्स नीचे जो नंबर आता है, जो होता है 80 या फिर 800 का जो नंबर आता है, ये नंबर को हम लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है। तो 21,000 और 20,800 का जो लेवल होगा ये परफेक्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए आने वाले टाइम पे। ठीक है। उसके बाद सर जो आ रहा है राउंड नंबर, वो कौन सा नंबर है? 20,500 का लेवल। मैं क्लियर कर पाया? 20,500 का लेवल। उसके बाद सर कौन सा नंबर आ रहा है? उसके बाद डायरेक्ट जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 20,100 या फिर 200 का लेवल पकड़ लो। अब 100 ही पकड़ के चलो या फिर 20,000 ही पकड़ के चलो। ठीक है। ये जो नंबर है, मतलब 21,000 से 21,800, 20,500, ठीक है, उसके बाद 20,000 से 20,100 या फिर 200 पॉइंट का, ये तीन लेवल है प्रॉपर परफेक्ट सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए। आने वाले टाइम पे अगर आपको दिखता है कभी भी कि मार्केट इस लेवल पे आया हुआ है तो यहाँ से ना एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। मैं क्लियर कर पाया? तो इसको देखकर ना हम लोग किसी भी टाइप का स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, आप जिसकी टाइप का भी ट्रेडिंग करते हो उसके अंदर हम लोग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं कि निफ्टी सपोर्ट पे आया है। अगर निफ्टी के अंदर मोमेंटम आता है तो क्या होता है, स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम आता है। देखो मैं क्लियर कर पाया ना? देखो हम लोग जो रिटेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी वो पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, जो सबसे गलत चीज़ होता है। कभी भी आप अगर देखोगे जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा रिट्रेसमेंट या फिर जो बड़े एफ आई आई डी आई जो लोग होते हैं वो लोग हमेशा सपोर्ट पे बाय करते हैं, ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा वो लोग काम करते हैं। वो ज़्यादा जो काम करते हैं वो करते हैं जब मार्केट गिर रहा होता है
तब वो जाकर माल उठाने के बारे में सोचते हैं। क्यों? तब मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट के नियर बाय आ रहा होता है, वहाँ से वो लोग अगर बाइंग करते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम आता है। तो निफ्टी के अंदर भी सेम, अगर एक सपोर्ट पे आ रहा है और उसके साथ साथ किसी स्टॉक के अंदर अगर ब्रेकआउट दिख रहा है या फिर किसी स्टॉक के अंदर अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो वो परफेक्ट टाइमिंग होगा या फिर परफेक्ट लेवल होगा उसको बाय करने के लिए। मैं क्लियर कर पाया ना? तो इस टाइप से आपको काम करना होता है मार्केट पे। अभी के टाइम पे क्या दिख रहा है? मार्केट से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? मुझे क्या लग रहा है, अभी अभी हम लोग अगर कोई पोजीशन क्रिएट भी करेंगे तो छोटा पोजीशन क्रिएट करेंगे। मैं क्लियर कर पाया? अगर आप 500 रुपये का अगर रिस्क लेते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल 250 या फिर 300 पॉइंट का हम लोग रिस्क लेंगे। ओके, अगेन हम लोग अगर देख पाए कि सपोर्ट पे आया है निफ्टी, तब हम लोग अगेन 500 रुपीज़ का रिस्क लेंगे। हो सकता है यहाँ से मोमेंटम मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा स्टॉक है हम लोगों के रेडार में जो अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को करते हुए दिख सकता है इस वीक पे या फिर आने वाले डेज के अंदर। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टॉक। ओके, फर्स्ट स्टॉक पे बढ़ने से पहले मैंने अगले वीक में कुछ स्टॉक दिया था। ठीक है, जो 2 स्टॉक मैंने जो दिया था जो मेरे रेडार में है, एक है जिंदाल स्टॉक, बहुत अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है। आपको यहाँ पर एक प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिख रहा होगा, देन इसको रिटेस्ट किया, करने के बाद ये निकल रहा है। और इंक्लूडिंग अगले वीक में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ था और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर जीत गए थे, पर सेलर जीतने के बाद भी इसको नीचे नहीं लेके जा पाए। और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हम लोगों को दिखा चुका है वीकली के टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बायर यहाँ पर बहुत हेवी है और बायर यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर रहा है। मैं क्लियर कर पाया ना? तो ये जो स्टॉक है इसको आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, वॉल्यूम जो आया था, हमेशा एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम अगर रेड है ग्रीन है इसका कोई मतलब नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई कैंडल पे वॉल्यूम आया है इसका मतलब आप समझ जाओ कि उस कैंडल के अंदर या फिर उस डेज में पर्टिकुलरली कुछ एक्टिविटी हुआ है। ठीक है, कोई हैंड चेंज हुआ है, कुछ हुआ है वहाँ पर, ये मान लो। उसके बाद अगले दिन का प्राइस देखो, प्राइस किस साइड मोमेंटम करता है। अगर ये प्राइस अगर अपसाइड मोमेंटम करता है तो ये कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब ये होगा, देखो यहाँ पर रेड कैंडल आया है, ओएनजीसी का एक बार जाकर शेयर देख लेना, आपको बहुत सारा रेड वॉल्यूम दिखेगा, फिर भी स्टॉक ऊपर भाग रहा होगा, ऐसा आपको दिखेगा ओएनजीसी के शेयर में। हो सके तो मैं चार्ट के ऊपर दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेड कैंडल हुआ है, पर यहाँ पर स्ट्रांगनेस दिख रहा हो एक बार, कितना ज़्यादा स्ट्रांगनेस है। ये प्रॉपर कौन सा कैंडल बना है एक बार मुझे बताना ज़रा, थोड़ा बहुत मैं भी तो देखूँ कि मेरा जो व्यूअर्स है वो कितना ज़्यादा एडुकेटेड है, थोड़ा बहुत मुझे भी ये पता चले कि थोड़ा बहुत वो लोग जानते हैं इस चीज़ों को। तो ये कौन सा कैंडल है मुझे बताना, ये टॉप पे हुआ है। ठीक है, तो इसको कैंडल को कोई तवज्जो नहीं देते हुए मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग भी दे रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि मार्केट एक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट, नेगेटिव कैंडल होने के बावजूद वो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, अब सर क्या करें हम लोग, उसके बाइंग के लिए चले। देखो बाइंग के लिए मैं कहूँगा आप अपना एक लेवल निकालो, बाइंग के लिए कौन सा लेवल होगा। उसके बाद आपका जो एसएल हो सकता है कहाँ पे हो सकता है, एसएल के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर सर प्रॉपर क्या कोई सपोर्ट है या फिर हैंड चेंज हुआ है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा पर्टिकुलरली इस जो लेवल है जहाँ से मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर गया, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है मतलब है 536 के नीचे आप यहाँ पर एक एसएल लग सकते हो। ठीक है, और आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 650, जो कि राउंड नंबर का लेवल। क्लियर कर पाया मैं? तो ये एक प्रॉपर एक ट्रेड बन सकता है आपके लिए। आप इसको देखो, पहले रिस्क को मैनेज करो। ठीक है, कोई अगर आपका अगर एडवाइज़र है, फाइनेंशियल अगर कोई एडवाइज़र है तो उसके साथ बात करो, उसके बाद कोई ट्रेडिंग डिसीजन लो। ठीक है, और रिस्क को मैनेज करना कि आपने सोचा है 500 का सर रिस्क में लूँगा तो 500 ही आपका लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक है, क्लियर कर पाया? चलो नेक्स्ट स्टॉक। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है इसको ना मैंने टेलीग्राम पे दिया था, ये वाला स्टॉक। ठीक है, एजिस लॉजिस्टिक, ये स्टॉक बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये हम लोगों का फ्री टेलीग्राम चैनल है। मैं मार्केट टाइम पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, फिर भी मैं अगर शाम के वक्त अगर हो सके तो मैं कुछ अपडेट दे देता हूँ कि इस स्टॉक पे नज़र रखना, ये सब रखना, आप मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। तो मैंने सिंपल यहाँ पर दिया था ये वाला, देखो लगभग जनवरी के 18 तारीख को मैंने दिया था कि इस पर नज़र रखना, आफ्टर ब्रेकआउट मोमेंटम पॉसिबल, बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। और इंक्लूडिंग एक वीडियो के अंदर मैंने स्टॉक के बारे में डिस्कस भी किया था, तब मैंने दिया था 370 का लेवल, कि इस लेवल के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल था।
तो उसके ऊपर मोमेंटम आया है, लगभग 388 पे ये चल रहा है, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, अबव दैट लेवल अगर ये निकल रहा है तो मोमेंटम कर जाएगा, जो कि है 390 के ऊपर। अगर आपको दिखता है 390 के ऊपर ये क्रॉस कर रहा है, या फिर ये वाला लेवल जो कि है आपका इस कैंडल का हाई है 394 या फिर 95 का लेवल अगर क्रॉस करता हुआ आपको दिखे एजेस लॉजिस्टिक के अंदर, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, सिंपली मैं बोल रहा हूँ 450 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 480 का लेवल, ठीक है, राउंड नंबर ले रहा हूँ। और जितने का ये पैटर्न बना है उतने का अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 480 दिख रहा है, और एक टारगेट है 500 का लेवल। पर आप जो जो राउंड नंबर है जैसे कि 450, 480 एंड 500, इस तीन जो लेवल है, इस तीन लेवल पर आप थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर नज़र रखना, इस स्टॉक के अंदर मुझे अच्छा दिख रहा है। और आपको कंटिन्यू एक चीज़ दिखेगा, लास्ट वॉल्यूम इस जोन पे आया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद अगेन वॉल्यूम यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो बायर यहाँ पे था वो बायर अभी इस जोन पे जा चुका है, ठीक है। अगेन जब ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आएगा तो ये जो बायर है ये कंटिन्यू अपसाइड पे चलता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बन रहा है ये कि बायर अपना पोजीशन को कंटिन्यू अपसाइड की तरफ वो ड्रैग कर रहा है। देखो थोड़ा एडवांस चीज़ है, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देखो। मार्केट का साइकोलॉजी ऐसा ही काम करता है कि बायर्स है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छा है सर बायर्स है, पर बायर क्या कंटिन्यू प्राइस को ऊपर लेके जा पा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। और यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अबव दैट लेवल एक मोमेंटम आ सकता है, आप सिंपल इस पर नज़र रखो। लगभग मेरे हिसाब से इस लेवल से 20% रिटर्न बन सकता है। अगर 500 तक ये स्टॉक चला गया तो कहीं ना कहीं आपको 30% तक भी आपको रिटर्न देख सकता है, 27 to 30% तक भी आपको रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक पर भी नज़र रखना। चलो नेक्स्ट स्टॉक। उसके बाद एक स्टॉक है जिसका नाम है MCX, पूरा तबाही मचा रहा है। मुझे भी पता है कि बहुत भाग रहा है और सबको ये मतलब लोग पकड़ने के लिए वेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो, एक बार में बता दूं। पर यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम कर जाएगा, ये तो लाजमी बात है। पर ट्रैप भी आप हो सकते हो, इसको दिमाग पर रखना। और इसके अंदर जो सेलर का जो एरिया है वो है ये वाला लेवल, जो कि है आपका 3 to 50 के आसपास, 3 to 50 के आसपास यहाँ पर सेलर्स है। तो अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता भी है तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। पर एक बात याद रखना कि क्योंकि कंसोलिडेशन पे चल रहा है ना, ब्रेकआउट करा तो भागेगा, पर ब्रेकआउट करके ना फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है। दैट्स वाई आप यहाँ पर पोजीशन को छोटा रखना, पोजीशन को छोटा रखना, क्योंकि फेक ब्रेकआउट होने का चांसेस इसके अंदर है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा भागा है, लगभग 1800 के लेवल से, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार, 1800 के लेवल से ये स्टॉक भाग रहा है। ये देखो कंटिन्यू यहाँ पर एक पैटर्न था, पैटर्न बनाने के बाद देखो कप एंड हैंडल पैटर्न ही था, बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया 1800 से ये स्टॉक भाग चुका है 3200। तो यहाँ पे जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप सोचो एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी बात है ना यहाँ से। तो अगर बुक प्रॉफिट आप अगर यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते हैं 1800 पे, तो आपको तो निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे सेम टाइप से लोग भी निकलने का कोशिश करेंगे यहाँ पर, और वो करेंगे तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगा, ये तो लाजमी बात है। तो अगर पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो छोटा पोजीशन क्रिएट करना, ज़्यादा बड़ा बड़ा पोजीशन यहाँ पर क्रिएट मत करना, ठीक है। और एक बार मैं एसएल का लेवल दिखा दो, इस जोन से अगर मैं देखूंगा तो ज़्यादा हैंड एक्सचेंज इस लेवल पे हुआ है, तो दैट्स वाई इस लेवल के नीचे एसएल डालना एकदम परफेक्ट होगा हम लोगों के लिए। लगभग 3123 का एसएल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, और जो एंट्री पॉइंट बन सकता है वो बन सकता है 3250 के आसपास, ठीक है। MCX पर अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है, लगभग 3520 तक हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर 3500 भी हम लोगों का टारगेट बन सकता है। पर फेक ब्रेकआउट होने का भी चांसेस है, इस पे भी ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक। चलो नेक्स्ट जो स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक का नाम है KCB। थोड़ा ना मैं यहाँ पर भी एक चीज़ में समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा, वीडियो बड़ा हो सकता है, मुझे पता है वीडियो बड़ा होगा। पर अगर इस वीडियो को आपने देख लिया पूरा एकदम अच्छे से, तो आपको मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, मैं लगभग 2022 से अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट को कंटिन्यू, तो मार्केट एक हाई बना रहा है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, देन ब्रेकआउट कर रहा है, देन उसको रिटेस्ट कर रहा है, देन अगेन कंसोलिडेट, देन अगेन ब्रेकआउट करके अपसाइड पे भाग रहा है, देन ऊपर भागने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, देन अगेन उसको भाग रहा तोड़ रहा है, देन अगेन रिट्रेसमेंट, देन अगेन ये भागता हम लोग को दिख रहा है। मतलब इसका जो देखो लगभग 2022 नवंबर से पकड़ लो 2022 का पूरा जो एक साल जो चला है 2022 से 2023, पूरा देखो एक ही टाइप का मोमेंटम क्या करता है सर, एक सा रेंज क्रिएट करता है, ब्रेकआउट करता है, देन अगेन
थोड़ा बहुत साइडवेज होता है, अगेन सर ब्रेकआउट करता है, अगेन रेंज क्रिएट करता है, अगेन ब्रेकआउट, अगेन, मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है। ये केसरी वाला ये स्टॉक है, ये कंटिन्यू ब्रेकआउट रेंज बाउंड मोमेंटम, ब्रेकआउट रेंज बाउंड मोमेंटम, कंटिन्यू ये चीज़ कर रहा है। तो इस बार भी हम लोगों ने देखा कि इस जोन पर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट करके नीचे गया, एक पुल बैक लेने के लिए या फिर एक सपोर्ट लेने के लिए अगेन ही ऊपर आ रहा है। तो इस लेवल का अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखते हुए मिल सकता है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है सर? 3572 है, आप पकड़ लो 3580, 3580 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम लोग के लिए एक राउंड नंबर है जो एक टारगेट बन सकता है, जो बन सकता है 4000 का लेवल। मैं क्लियर कर पाया? 4000 हम लोग के लिए एक टारगेट बन सकता है लगभग। इस लेवल से अगर मैं देखूँ तो लगभग 400 पॉइंट पकड़ लो आप, 420 पॉइंट होता है, 400 पॉइंट पकड़ लो, आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद भी ये मे भी भाग सकता है, पर एक बात याद रखना, रेंज यहाँ पर छोटा है, मतलब जितने का रेंज है उतने का भी अगर ये मोमेंटम कर जाता है ना तो लगभग आपको देखा लगभग 39 पॉइंट का रेंज है। तो मैं सिंपल राउंड नंबर ले रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा मैं बड़ा रेंज ले रहा हूँ कि राउंड नंबर तक तो ये चला ही जाएगा। तो लगभग 430 पॉइंट्स मिल सकता है। एसएल जो होगा 430 पॉइंट का हाफ होगा एसएल। ठीक है, तो आप 3400 के नीचे एसएल डाल के इसको देख सकते हो। अब साइड में ये मोमेंटम करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। केसरी वाला ये स्टॉक है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर भी आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सा स्टॉक है उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है नेल्स इंडिया, इसको एक बार हम लोग अगर देख लेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हम लोगों को। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा एक कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम है स्टॉक के अंदर। ठीक है, करने के बाद अभी के टाइम पे जाके ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कौन सा पैटर्न है ये आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी देखना है कितने लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि कंटिन्यू एक अपसाइड मोमेंटम था, अभी रेंज वन मोमेंटम है, पर कहीं ना कहीं जो बायर्स है, यहाँ पे बायर्स थे, अभी यहाँ पे बायर्स है, और अभी के टाइम पे नीचे आने के बाद देखो शार्प मोमेंटम दिया, मतलब यहाँ पे भी अभी बायर्स है। तो पर्टिकुलरली इस जोन पर अभी ये जो ट्रेंड लाइन है बायर्स का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है या फिर कोई लो ले लेता है, मान लो 220 का लो इसने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट कहना का टूट जाएगा। ठीक है, पर अपसाइड पे आपको दिखेगा कि मार्केट में बायर है तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है अपसाइड पे जाने के लिए। तो 250 का जो लेवल है मार्केट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 250 लेवल को ये तोड़ दिया, जो कि राउंड नंबर है, इसको अगर तोड़ दिया तो एक अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखते हुआ मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 280। देखो, जाना ना जाना ये हम लोग के हाथ में नहीं है। अभी भी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बना है। ठीक है, पर हम लोग देखेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट आ नहीं जाता, जो डेली कैंडल के अंदर अगर क्लोजिंग मिलेगा 250 के ऊपर तो ही हम लोग यहाँ पर एग्रेसिव कोई पोजीशन क्रिएट करेंगे, वरना हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं क्लियर कर पाया? ये जो प्रॉपर पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है मुझे ज़रूर बताना। और पैटर्न कंटिन्यू अपसाइड पे आ रहा है, देन कंसोलिडेट कर रहा है, देन ब्रेकआउट कर रहा है। इस टाइप का जो पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न को कहा जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या बोला जाता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न। इस टाइप का पैटर्न जब ब्रेकआउट करता है, जितने का ये पास्ट में मोमेंटम करके आया है, मतलब ये जो मोमेंटम करके जो आया है, इस टाइप का ही मोमेंटम आफ्टर ब्रेकआउट ये दे सकता है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया? अगर इस टाइप के स्टॉक को अगर आपने एक बार पकड़ लिया ना, मोटा पैसा बनता है। तो 250 इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट कर दिया 280 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 300 लेवल हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट आ रहा है चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस लेवल से 300 तक लगभग 19-20%, चलो 20% का टारगेट हम लोग को मिल सकता है, पर आफ्टर ब्रेकआउट नहीं कर रहा मत घुसना। ज़्यादा होशियारी करोगे तो पैसा मार्केट खींच लेगा आपसे। ठीक है, चलो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थोड़ा मैंने लंबा बात कर लिया वीडियो के बारे में, पर जब मैं कुछ चीज़ सिखाने का कोशिश करता हूँ ना, तो क्या होता है ना, जितना हो सके मैं देने का कोशिश करता हूँ यार, और कुछ नहीं। तो अगर कुछ सीखे होंगे तो प्लीज़ धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, आपका जो कीमती टाइम है उसको आपने दिया, इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर आपका कीमती टाइम को सीखने के लिए। आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत भी लर्निंग प्रोवाइड कर पाया। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।